तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, जो कि 2011 से लेके 2025 तक मैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और विश्वास मानिए, सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक पढ़कर आप 95 प्लस ला सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आपने पिछला 10-15 सालों का क्वेश्चन बैंक कर लिया तो एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, सारा के सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। इसका फार्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पूरा का पूरा इसी चैप्टर में क्लियर कर दूंगा। आगे का बस 5-10 मिनट मेरे साथ बने रहो। थ्योरी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। फार्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं। मैं इसी चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। मैं ये मानकर आता हूं कि जो बच्चे को कहीं नहीं समझ में आया है, वो बच्चे को मैं समझाने के लिए आया हूं। और खास करके मैं कमजोर बच्चा के लिए ही यूट्यूब पे वीडियो लेकर आता हूं। तो आइए जरा ध्यान से सुनिए। सर, ये चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है? तो अगर ध्यान से देखोगे 2025 का, तो 2025 में 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 4 गो 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। 9, 8, 17 और एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 17, 5, 22, 5, 22। अगर प्यार से देखोगे तो 2019 से लेकर हर साल एक एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला पूछा है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी जरूरी है सर। ऑब्जेक्टिव तो धुआं उड़ा के पूछा है, शॉर्ट टाइप भी पूछा है। आइए तो जरा प्यार से बात करते। एनालिसिस तो हो गया। अब पहला क्वेश्चन ये है 2018 और 2025। जिस क्वेश्चन में 2018 लग गया ना, वो क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। और 2025 का मतलब इस साल पूछा गया है। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना जहां पे बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पिछला साल वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अलग से कोई दिमाग नहीं लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। अगर थोड़ा कम भी समझ में आना, थोड़ा बर्दाश्त करना, क्योंकि इसमें 11th क्लास वाला थोड़ा सा कंसेप्ट यूज है। तो प्यार से देखना, मैं पूरा समझाने का कोशिश करूंगा, टेंशन ना लो। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक मैं पूरा का पूरा उधर पढ़ा दिया हूं। ये क्वेश्चन नंबर 16 से बात करते हैं। सबसे पहले होता क्या ना कि कॉस इनवर्स और कॉस, ये दोनों रिमूव हो जाता है। ये दोनों रिमूव होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होता है कि सर कैसे रिमूव होता है। तो कंडीशन ये होता है ना कि अगर कॉस इनवर्स एक्स तभी रिमूव होगा जब ये 0 से लेकर पाई तक रहेगा। मतलब 0 से 180 के बीच तक रहेगा, तभी रिमूव होगा, वरना रिमूव नहीं होगा। तो पहले मैं चेक करता हूं कि सर ये कितना तक है। तो देखो 8 गुने पाई का मतलब 180 और बटा का 5 ले लो जी। ये कटेगा 5 तिया 15 और 6 पाँचे 30 और 8 8 चौक 8 का 48 और 8 तिया 24 और 24 4 28, 288 हो जाता है। मतलब लगभग ये एंगल जाता है। यानी 180 से तो पार हो गया गुरुजी। इसका मतलब ये दोनों रिमूव नहीं होगा। ये बेवकूफी मत कर देना। जिसको हल्का फल्का कंसेप्ट आता है ना, वो क्या करेगा, ये दोनों रिमूव करेगा और 8 पाई बटा 5 को आंसर कर देगा। यहां तुम छोड़ो, कई टीचरों बेवकूफों ने यह गलती कर रखा है। वीडियो कहोगे तो हम भेज देंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बनाते हैं इसको प्यार से। सॉल्यूशन कहोगे सर आप तो टीचर का बुराई करते। बिहार में, पूरे बिहार में एकमात्र ऐसा बेवकूफ टीचर है जो सब्सक्राइबर के नाम से तो सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती कंसेप्ट वही टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है। देख लेना, वीडियो में मिल जाएगा। आइए, कॉस इनवर्स बच्चों के जिंदगी के साथ खेला जाता है। कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बटा 5, 8 पाई बटा 5। बोलोगे ठीक है सर। अब तो मेरे भाई ये रेंज के अंदर नहीं आया, ये रेंज के अंदर नहीं आया। तो जब रेंज के अंदर नहीं आता है तो क्या करते हैं, उसे रेंज में लाने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं। तो आइए मैं इसे पहले रेंज में लाता हूं। रेंज में लाने का मतलब और 180 के अंदर लाने का कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स और कॉस का कॉस। मेरे भाई जो पाई के रूप में लिखा रहेगा ना,
उसको सबसे पहले साइड कर लो, तो 5 पाई बटा 5। अब यहां यहां पाई या तो 2 पाई रखकर एडजस्ट किया जाता है, तो मैं रखता हूं 2 पाई। पाई भी रख के बना सकते हो, 100% बनेगा। मैंने रखा 2 पाई। अब यहां ऐसा जोड़ घटाव लगाना है कि ये ऊपर वाला 8 पाई आ जाए। तो 5 दूना 8 में अगर हम घटाते हैं, तो 5 दूना 8 में से 5 दूना 10 और में से 1 घटाता हूं, 8 पाई तो नहीं आता है। तो मैं खुद से थोड़ा सा बेईमानी करूंगा, यहां पे मैं 2 अपने मन से रख दूंगा, ताकि पता ये चलेगा कि 5 दूना 10 में से 2 गया 8 पाई। मामला पूरा क्लियर कट सेट हो गया। ये 2 मैं अपने मन से किया हूं। ये वाला अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा थ्योरी पार्ट में मैंने यहां पे टाइम देके समझाया है। आइए अब प्यार से देखोगे ना, तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, यहां पे ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला कहां पढ़ना है, तो 11th क्लास में, और फार्मूला का नाम है चौवन फार्मूला। अगर चौवन फार्मूला आपको नहीं याद है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए चौवन फार्मूला, मेरा वीडियो आ जाएगा। नहीं मिलता है तो मुझे मैसेज करो, मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या हो गया, होता है कॉस 2 पाई माइनस थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, ये पूरे बदले फार्मूला होगा कॉस कॉस, और मेरे भाई थीटा रहता है तो थीटा, मेरे पास है 2 पाई बटा 5, 2 पाई बटा 5। अब ये दोनों रिमूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला रेंज के अंदर आ गया। रेंज के अंदर का मतलब कि सर अभी तो आपने बताया कि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई तक, मतलब 180 के बीच होता है। अब ये इसको तोड़ो तुम, तो ये आ जाएगा आपका रेंज के अंदर। जैसे 2 गुने पाई का मतलब 180 या बटा 5। अब ये करोगे तो 5 तिया 15, 6 पाँचे 30, ये आपका रेंज के अंदर आ गया। बोलोगे हाँ सर, अब रेंज के अंदर आ गया, ये दोनों रिमूव हो गया, और आपका आंसर हो गया 2 पाई बटा 5। मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि अगर ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो थोड़ा सा तकलीफ देगा, और रेंज के अंदर आपको नहीं रहेगा तो थोड़ा तकलीफ देगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि इसका थ्योरी पार्ट पढ़ लेना है, तभी क्लियर हो जाएगा, वरना यहां से भी क्लियर हो गया होगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा मेरे पास 2018 का क्वेश्चन है, और मैंने आपको अभी बताया जिस क्वेश्चन में 2018 लग गया वो बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। एक फार्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर, फार्मूला होता है कॉस इनवर्स, चलो यहां पे लिखता हूं, यहां थोड़ा कंजस्टेड हो जाता तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर याद नहीं है तो अभी लिख लो, 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बोलोगे क्या गुरुजी आपको कैसे पता चल जाता है कि ये फार्मूला लगेगा, तो मैं बताता हूं, प्यार से सुनना और समझना क्या होने वाला है। कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, और ये हो जाता 2x माइनस 1। बोलोगे सर ये फार्मूला तो इस पे सेट भी नहीं लग रहा है गुरुजी, क्यों, क्योंकि आपको 2 तो मिला, एक्स स्क्वायर होना चाहिए जो कि आपके पास नहीं है गुरुजी, माइनस 1 तो है। अरे मेरे भाई इससे मिलता जुलता ये है ना जी, बाकी इसको इस पे बैठा देना मेरा काम है। मैथ क्या कहता है, दिल से आवाज लगाओ और जो नहीं है उसे कर डालो। बोलोगे ठीक है सर कीजिए, तो ड्रामा मैं भी देखता हूं क्या होता है ड्रामा में। तो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 2 के जगह 2, अरे अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। तो इस एक्स को अगर मैं रूट एक्स के स्क्वायर लिख दूंगा, तो क्या कोई इस ब्रह्मांड में है जो मुझे बोलेगा कि हाँ गलती है तुम्हारा।
बता दो कोई इस ब्रह्मांड में है। एक्स को मैं रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस 1 का तो 1 है ही जी। हो गया, ये जो फार्मूला पर सेट था हो गया मेरा कहानी। अब ये पूरे के बदले फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 2, मैंने भी लिखा 2 कॉस इनवर्स। और अगर यहाँ एक्स रहता है तो एक्स होता है, मेरे पास रूट एक्स है तो ये होगा रूट एक्स, और ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी, 2018 का। काफी सुंदर क्वेश्चन। मैं इसे चाहता तो दूसरी मेथड से भी बना सकता था, जो कि आपका 2 नंबर में पूछा जाता। अब तक पिछला 15 सालों में मात्र 2018 ही एक ऐसा एग्जाम था जिसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। मैं भगवान से मनाता हूं कि बिल्कुल इसी लेवल का बोर्ड एग्जाम लिया जाए, क्योंकि बच्चे का दिमाग को बिल्कुल विकलांग कर दिया गया है ऐसा बेहुदा बेहुदा क्वेश्चन कर करके। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें दिमाग लगाना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 तो आपका निपट गया जी। आगे आ जाइए। आगे अगर आइएगा तो 16-17। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। ये मैंने बताया 16, ये मैंने बताया 16, ये हो गया आपका 17, और 18 नंबर क्वेश्चन गायब हो गया क्या? एक मिनट रुको, 18 कहां गया भाई साहब? नहीं तो मैं लिख दूंगा अपने हाथों से, अभी क्वेश्चन बैंक निकाल लेंगे। ये तो 19 हो गया, यानी कहीं ना कहीं 18 गायब है क्या? 18 गायब है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं ला देता हूं यार, नहीं तो मैं लिख दूंगा अपने हाथों से। 17, 19, 18 गायब है। अब छोड़ेंगे तो नहीं तुमको। 17 हुआ, 18 मैं लिख देता हूं, 1 मिनट मुझे क्वेश्चन बैंक लेने दो बस। 18 मैं लिख देता हूं, हो सकता है कभी कभी पीडीएफ उड़ जाता है जी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन 18 छूट गया था। तुम लोग तो कहता गुरुजी आप तो मेरा मामले गड़बड़ा देते। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 बराबर ऑप्शन में क्या दिया, एकदम प्रेम पूर्वक बनाऊंगा और एकदम मजे से। ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है π/2। अच्छा जी। ऑप्शन बी में दिया है π/4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी में आपका दिया है पाई, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है π/6। और ये क्वेश्चन भी 2018 का क्वेश्चन है। अब मेरे भाई 2018 मतलब होता अच्छा क्वेश्चन, 2018 का मतलब होता अच्छा क्वेश्चन। अब आइए मैं इसे बनाता हूं। ये 2 नंबर क्वेश्चन में देना चाहिए, लेकिन 1 नंबर में दिया है। दिल खुश हो जाता है ऐसा क्वेश्चन जब मैं बनाता हूं। आइए, cot−3 प्लस cot−7। आप बोलोगे आपको एक बात बताएं सर, आपको एक बात मैं बताता हूं। आपने पढ़ाया है 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला पढ़ाया है। पहला तो sin 1 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला गुरुजी आपने पढ़ाया है tan 1 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला गुरुजी आपने पढ़ाया है cos−1 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूला पढ़ाए, लेकिन मैटर ये है कि ये हम 2 tan 1 बराबर पढ़ाए थे, और यहां पे मेरे पास 2 cot−1 है। तो बउआ रे, इसे सबसे पहले tan में बदल लो। 2 का 2 से मैं अगर tan में बदलूंगा ना, से अगर मैं tan में बदलूंगा तो एक कहानी समझ में आएगा कि सर नीचे नहीं कुछ तबन है। कॉट को अगर tan में लिख रहे हो तो एंगल को उलट दो, मतलब नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। उलट दिया मैंने।
आप बोलोगे सर इसे भी आप tan में बदल लीजिए, बड़ा दुख दे रहा है। क्यों भाई? क्योंकि कॉट के साथ, कॉट जो है ना उसके साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं बैठता सर, रोज मारा मारी हो जाता है। tan में बदल लो, tan में बदलोगे तो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, ये अगर tan में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/7। अब मुद्दा ये है, इसे देखकर आपके दिल से एक आवाज आ रहा होगा कि सर 2 tan−1 बराबर फार्मूला होता है। अब भाई 3 फार्मूला होता है, कौन लगाऊं? तो मैं बोलूंगा ये लगा लो जी। बोलोगे क्यों सर ये आपका रिश्तेदार लगता है? अरे भाई पीछे वाला टर्म tan में है तो आगे वाला भी tan में आएगा, तो जात जात खेल लेंगे, यानी जात जात में फार्मूला होता है। अगर साइन वाला लगाएंगे तो इस साइन में ही tan में मामले गड़बड़ा जाएगा। अगर मैं ये लगाऊंगा तो ये कॉस में, ये tan में मामला ही गड़बड़ा जाएगा। तो मैं लगाऊंगा tan वाला। लगा दो जी tan वाला। फार्मूला क्या होता है? tan−2 और x रहता है तो x, तो मेरे पास है 1/3 बटा 1 माइनस x²। तो x के जगह कितना है? 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan−1 1/7, 1/7, 1/7। ये tan−1 से सॉल्यूशन करोगे ना मेरे भाई तो ये आएगा 2/3। और इसे अगर कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे ना तो मैं कर देता हूं 8/9 आएगा, 8/9 आएगा। ये पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे, 1/9, 9 में से 1 गया, 8/9 आएगा। चलिए प्लस 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 tan−1 1/7। जब क्वेश्चन अच्छा होता है ना बनाने में भी मजा आता है। तुमको पता है ना तुम एक लंबी रेस की घोड़ा हो, यानी जितना तकलीफ आ रहा है क्वेश्चन में उतना मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा जब ऐसे क्वेश्चन बनाओगे। तो ये कटेगा मेरे भाई, ये कटेगा बंधुआ। ये 3×3 = 9, नीचे नीचे कट जाता है, ये ऊपर ऊपर कट जाता है 4। अब इसे tan−1 ये वाला ऊपर हो जाएगा तो 3/4 प्लस tan−1 1/7। देखो है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन यार जान है क्वेश्चन में। अब देखोगे ना तो इसे देखकर आपके दिल में एक फीलिंग आ रहा होगा कि गुरुजी 2 tan−1 को मुझे जोड़ना है। और tan−1 जोड़ने का मैंने फार्मूला पढ़ाया है कि tan−1 अगर x प्लस tan−1 रहेगा ना तो जोड़ने का फार्मूला होता है tan−1 x प्लस y और 1 - x/, फार्मूला होता है। सेम यही फार्मूला लगाओ रे बच्चा पार्टी। tan−1 देखो फार्मूला याद नहीं करना, कितना अच्छा फार्मूला है, सीधा x प्लस y लिखो। तो मैं भी यहां पे लिखूंगा 3/4 प्लस 1/7, 1 - दोनों को गुना में लिख दो तो 3/4 और इंटू 1/7। चलो जी चलो, बहुत अच्छा मेरे प्यारे भाई। tan−1 का tan−1, अब इसे सॉल्यूशन करोगे तो ऐसे गुना करो, 7×21 = 25, 25/28, नीचे 7×4 = 28, 28 में से 3 गया, 25/28। मेरे प्यारे मुन्ना ये दोनों गया काम से, और बचेगा अपने पास क्या? बचेगा अपने पास tan−1 tan−1। अब नहीं इसका सॉल्यूशन पता है तो मैं इधर लिख देता हूं कि बाबू रे जैसे tan π/4 का वैल्यू आपका होता है 1, यही tan इधर जाएगा ना तो बचेगा tan−1, और इसका वैल्यू आ जाएगा π/4। यानी ये पूरे का कंप्लीट वैल्यू होता है, पूरे का कंप्लीट वैल्यू होता है π/4।
और दैट इज योर आंसर। π/4 आपका आंसर हो गया, π/4, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखो क्वेश्चन अच्छा था यार, समझाना तो पड़ेगा, टाइम तो लगेगा। अच्छा, अब आ जाता है तो कराना ही जरूरी है। आइए, बाकी आपको विशेष ये है ना कि अगर आप चाहते हो गुरुजी मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, एग्जाम में 2 महीने बच रहे हैं, एग्जाम में 10 दिन बच रहा है, एग्जाम में 15 दिन बच रहा, तो उन बच्चों के लिए मेरा एक कोर्स आता है जिसमें मैं 13 वीडियो में पूरा मैथ खत्म कर देता हूं, और वही 13 वीडियो से सेम टू सेम आपका एग्जाम में आता है, और इसका मात्र 499 रुपया फी है बउआ। बड़ा बेसिक सा बात है। आइए बाकी विशेष तो बात करेंगे। अब देखो, ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा है, ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा, एकदम आनंद पूर्वक बनाना है, कोई मजा मस्ती में बना लेना है। आ जाओ वीर तुम बढ़े चलो। tan इनवर्स कितने बच्चे बोलते हैं गुरुजी आप लाइव क्यों नहीं आते हो ज्यादा, ये सब सारा लाइव आके पढ़ा दो। मेरे भाई वीडियो में टाइम कम लगता है, आपका समय बचाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाकी तुम तो इतने बेवकूफ हो ना कि रील देखकर अपना समय बर्बाद कर लेते हो। आइए अब इसी को बनाना है जी। आ जा मेरा मुन्ना, आ जा। सबसे पहले ये हो गया, अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ाया कि tan में किसका वैल्यू 1 होता है, तो π/4 का, मतलब 45 का। कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो बच्चा बच्चा बताएगा सर आपको पता नहीं है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यानी यहां उलट के पूछा है कि कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को मैं रेडियन में लिखता हूं π/3, मतलब 6 है तो 3, और ये आपका हो गया π/3 प्लस, अरे बाप रे बाप, यहां तो बीच में माइनस आ गया, तो इसीलिए एक अलग फार्मूला होता है इसके लिए बउआ। साइन इनवर्स अगर -x रहे तो फार्मूला में हो जाता माइनस साइन इनवर्स x। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा माइनस। अब माइनस जब भी आए तो ब्रैकेट में लिखना है माइनस, और क्या रे बउआ, साइन इनवर्स एक्स रहता है तो एक्स अपने पास 1/2 है। बोलोगे ठीक है सर, फार्मूला का भी मैंने इस्तेमाल कर लिया। आइए, π/4 प्लस π/3 प्लस माइनस माइनस, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो बोलोगे सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब यही साइन इधर जाएगा ना, तो साइन इनवर्स 1/2 ये जाएगा, तो इधर बचेगा 30 डिग्री। और मेरे भाई डिग्री 12th में नहीं चलता है, डिग्री को रेडियन में लिखा जाता है, तो 30 डिग्री को π/6, और साइन इनवर्स 1/2, यानी ये पूरा साइन इनवर्स 1/2 को मैं क्या लिखूंगा, π/6। अब इसकी सॉल्यूशन कर दो, ये हो गया 12, 3 बार में कटेगा 3π प्लस 4π माइनस 2π। अब मेरे भाई सॉल्यूशन कर लो, 4 3 7 में से 2π गया, 5π/12, और ये आपका आंसर हो गया 5π/12। ऑप्शन मिला लो, 5π/12 नहीं है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है जी, गलती तो हो ही नहीं सकता, ये तो जन्मों जन्म की बात है। क्वेश्चन अभी चेक कर लेंगे। ये हो गया 3π 4π, हाँ ये 30 डिग्री का वैल्यू है, सॉरी 60 का π/3 माइनस 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 π/6, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। अब चेक कर लेता हूं, 4 3 7 क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन बैंक रखा हूं, अभी चेक कर लेता हूं कहां गलती है जी। नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अरे रुक जा भाई,
गलती तो हो ही नहीं सकता मेरे से, ये तो गारंटी देता हूं। पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 2 का आंसर क्या देता है? 19 का। अच्छा, क्वेश्चन ही मिस्टेक है बउआ। अरे मेरे मुन्ना, क्वेश्चन ही मिस्टेक है। यहाँ पे माइनस दिया गया, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दिया गया, यही माइनस को मैंने ध्यान नहीं दिया और आपका ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा, ये गलत नहीं है। अब इसे माइनस वाला तुम बना सकते हो, माइनस वाला तुम बना सकते हो। मैं बना दूं क्या? चलो। तुम कहेगा मास्टर जी आंसर नहीं आया आपसे, और ये बात तो मैं सुनूंगा नहीं। मैं जो एक बार बना दिया हूं कंफर्म 100% सही रहेगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ाया है और तरीके से पढ़ाया। लो कि छोड़ दें डू योर सेल्फ के लिए जी, ना बप्पा ना, बनाना तो जरूरी है। ना तो तुम जैसा बच्चा किसी का होता है, सीधा सीधा कहेगा ओ मास्टर से लगता आंसर नहीं आया, गलती हो गया। आइए, ऐसा नॉर्मल मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, बस जहां हुआ कहानी ही बदल गया। आइए मैं बना देता हूं। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। 1 मिनट में इसको निपटा दूंगा। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यही चाहिए अपने को, यही बनाना है। अरे बन जाएगा भाई, कौन मुसीबत वाली बात है, ये तो और आसान है। साइन में किसका वैल्यू 1 होता है? पाई/4 प्लस, मेरे प्यारे बंधु यहाँ एक कंसेप्ट यूज होगा निगेटिव एंगल का, और वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जब जीवन में कॉस इनवर्स -x रहे ना, तो रिजल्ट होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगला, साइन इनवर्स -x रहे तो फॉर्मूला होता माइनस साइन इनवर्स x। अच्छा, ये फार्मूला रटना नहीं है, मैं फार्मूला वीडियो में पूरा का पूरा याद करवा दिया हूं, तो आइए ध्यान से देख लेता हूं। तो बिल्कुल यहां माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब यही फार्मूला लगेगा सर। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यानी x रहता तो x और 1/2 प्लस प्लस साइन इनवर्स -x में माइनस, और क्या रे बउआ, साइन इनवर्स x रहता तो x, अपने पास 1/2 है तो 1/2। आगे ध्यान से देखोगे ना तो एक बात समझ में आएगा सर, पाई/4 का पाई/4 प्लस माइनस माइनस कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो अभी मैं आपको बता दूं, कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये आपसे उलट के पूछता है कि कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में मैं लिखता हूं पाई/3। इतना बेसिक तो आना चाहिए यार, आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हो। पाई/3 प्लस माइनस माइनस, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो मैं अभी लिख दूं साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ये उलट के पूछता है, 1/2 दिया हुआ है, 30 का वैल्यू होता है पाई/6 यानी -पाई/6। अब आप एलसीएम ले लो 12, क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई -4 पाई और -2 पाई। सॉल्यूशन करो, समझ में आ जाएगा। 12 3 15 में से छो गया यानी 9 पाई/12, 9 पाई/12। अब ये कटेगा भी क्या? तो बिल्कुल कटेगा, 3 या 9 4 या 12 यानी 3 पाई/4। 3 पाई/4 ऑप्शन में जरूर होगा, 3 पाई/4। यहां भी मिस्टेक है क्या? ऑप्शन में 3 पाई/4, ऑप्शन नंबर बी। मैं बोला ना, कभी भी जीवन में
कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है मेरे से, कभी कभी कंसेप्ट कभी मिस्टेक नहीं होगा, यानी 100% आंसर आएगा। बाकी आ जाओ, वही जो अभी कोर्स के बारे में बता रहे थे, अगर आपके पास 5 दिन भी एग्जाम के पहले टाइम है तो 5 दिन पहले भी ये मेरा कोर्स आप ले सकते हैं। 52 घंटा में पूरा का पूरा मैथ खत्म, मात्र 52 आवर में 52 घंटा में मेरा मैथ खत्म हो जाता है, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी। ये बैच जो भी 12th में विद्यार्थी है सबके लिए है, यानी ये जीवन भर बैच काम आएगा। आप 12th पढ़ना शुरू किए हो तब भी बोलोगे सर फिर क्वेश्चन कैसे, जो भी नया नया अपडेट आएगा ना इसमें ऐड होता रहेगा, यानी आप 27 में एग्जाम दीजिए, 28 में, 29 में, 30 में, जब भी एग्जाम दीजिए आपके फोन में ये कोर्स रहना चाहिए। जो चैप्टर अगर ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन जाने से पहले मेरा एक चैप्टर पढ़ लो, चौड़े से ऑफलाइन में जाके बाबा बनते रहो, क्योंकि कंसेप्ट आपकी क्लियर है। तो ये कोर्स सबके लिए है। अब देखो 2017 और 2021 में कितना बेवकूफों सा सवाल पूछा है, tan में किसका वैल्यू 1 होता है, tan में किसका वैल्यू 1 होता है। अभी तो बताए जी कि tan 45 का वैल्यू मेरे पास 1 होता है, यही tan जब इधर जाएगा ना तो बनाएगा tan इनवर्स 1 और बचेगा इधर 45 डिग्री। अब 45 को क्या लिखना ना, 45 को लिखना π/4 अब बराबर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया और आपका काम खत्म। 2017 और 2021 का बेवकूफों वाली सवाल। अब सेम क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, अभी मैंने ये क्वेश्चन पीछे बड़ा प्यार से समझाया है, नहीं तो फिर से समझ लो। मेरा काम ही होता है कि क्वेश्चन बैंक का मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दूं, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी वीडियो समझ में आ जाए, उसको अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़े। देखो मैं भी जब पढ़ता था ना तो गुरुजी सेम क्वेश्चन देते थे और मेरे से नहीं बनता था, और दिल से एक ही आवाज आता था, काश गुरुजी आप ये वाला भी बना देते। तो मैं मानता हूं जैसा मैं पढ़ने में बैल था वैसा ही तुम भी हो, मेरे भाई बहन भी हो, लेकिन मैं तेज हुआ ना, तुम भी तेज हो जाओगे, बस वीडियो देखते रहना। आगे आ जाओ, तो बोलोगे सर 2 tan इनवर्स को जोड़ना है। अब 2 tan इनवर्स को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जोड़ने का फॉर्मूला ये रहा, ये रहा कि tan इनवर्स, फॉर्मूला अगर याद कर रहे हो ना, जूता से मारूंगा अगर याद कर रहे हो तो, फॉर्मूला याद मैंने करवाया है, वीडियो बनाया है। x प्लस वाई तो लिखो x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है गुरुजी। सेम फार्मूला लगाओ tan इनवर्स, ओए फार्मूला याद करना है जी, सीधा सीधा लिखो। हाँ 1/2 है, देखो अभी मिस्टेक होता, 1/4 है ये। tan इनवर्स 1/4 है। चलिए तो 1/2 प्लस 1/4, टाइन में 1 बपौती, ऊपरे प्लस तो नीचे माइनस, और ये दोनों गुना में हो जाता है। बोलोगे ठीक है सर। अब इसका कैलकुलेशन करोगे ना तो मैं बच्चों को एक शॉर्टकट तरीका बताया हूं कि tan इनवर्स जब भी आपको ऐसा करना रहे तो क्रॉस गुना कर लीजिए, 4 2 6 और नीचे नीचे गुना कर लो 8। यहां देखो ये 4 दूना 8 है और 8 में से एक गया 7/8। मेरा बच्चा पार्टी ये बताएगा 8 से तो 8 गया सर, मेरा जो आंसर आएगा ना वो tan इनवर्स 6/7 आएगा, 6/7, और ये आपका आंसर हो गया 6/7। tan इनवर्स 6/7, 6/7 कहां है अपना क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन नंबर बी 2017 का बेवकूफों वाली सवाल। अब ये क्वेश्चन का हद देखो कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 16 में और 24 में, और सेम यही कंसेप्ट ना यहाँ पे पढ़ा है जी।
कॉस इनवर्स -1/2 अगर देखोगे तो मैंने कहां पे पढ़ाया है कॉस इनवर्स -1/2। देखो तो इसका सॉल्यूशन करवाए हैं कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 यही ना सॉल्यूशन है बीच वाला जी, यही सॉल्यूशन है। फिर भी मैं समझा देता हूं, फिर भी मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। बोलोगे ठीक है सर बता दो, टाइम तो अपने पास बहुत है। अच्छा एक बार आराम से चौड़े से सूत के बैठ के जैसे भी वीडियो देखना है देख लेना। रिवीजन करने के लिए आराम से इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। सॉल्यूशन का मतलब मैं बोर्ड पे जो पढ़ाता हूं वो वाला पीडीएफ आराम से खोलना, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, एकदम स्क्रॉल करते करते बना लेना। सॉल्यूशन करो 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 मेरे भाई। क्या है कॉस इनवर्स -1/2। बच्चा बोलेगा देखो गुरुजी यहां एंगल निगेटिव है और मैंने बच्चों को पढ़ाया है जब एंगल निगेटिव रहे, जब एंगल निगेटिव रहे तो फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फार्मूला वीडियो में मैंने समझा दिया है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। कोर्स खत्म करने के लिए पता है अभी मैं 4 वीडियो रिकॉर्ड किया हूं सुबह से, 4 घंटा का वीडियो। उसके बाद मैं पीडीएफ सरियाया हूं, अरेंज किया हूं, एप्लीकेशन पे अपडेट डाला हूं। इतना मेहनत करने के बाद अभी 2 वीडियो और रिकॉर्ड होगा, 12 बजेगा 1 बजेगा, डजंट मैटर, आपकी बस भलाई होना चाहिए। आइए तो बात क्या होगा कि सर फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स। अगर एक्स रहता है तो एक्स अपने पास है 1/2। बोलोगे ठीक है सर। अब कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो बोलोगे सर कॉस 60 का वैल्यू मुझे पता है कि 1/2 होता है। यही कॉस इधर जाता है ना सर, तो कॉस इनवर्स 1/2 होता है और इसका डिग्री हो जाएगा 60। और कहोगे गुरुजी मुझे पता है कि डिग्री में 12th नहीं पढ़ना है, इसको रेडियन में पढ़ना है, तो 60 डिग्री को मैं लिखूंगा पाई/3 और कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में देखो इसी का तो वैल्यू लिखना है और इसका वैल्यू मुझे मालूम चल गया पाई माइनस इसका वैल्यू मैं निकालूंगा तो आएगा पाई/3। मेरे ब्रदर इसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन करोगे 2 पाई/3 आएगा। अब ये सब शॉर्टकट मेन बैच में पढ़ाया जाता है जब मेरे पास टाइम बहुत होता है भाई। अभी बाकी तो बेसिक तरीका से एलसीएम लेने तो आता ही है। 2 पाई/3 ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 2000 कितने का क्वेश्चन है बउआ, 16 और 19। जैसी लेक्चर देखिए तुरंत लेक्चर देखने के बाद पीडीएफ बना लेना है। आगे आ जाओगे तो आगे क्वेश्चन नंबर आपका 23 2016 का क्वेश्चन है। विश्वास मानिए बेहुदा सा क्वेश्चन है, हालांकि लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने पढ़ाया है और इसमें भी मैंने पढ़ाया है। लो एक बार और पढ़ा ही देता हूं, क्या तकलीफ है, मैं तो पढ़ाने और आपको सिखाने आता ही हूं, फिर लिखने से कैसी डर, कोई डर ही नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे आ जाओ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चा बच्चा बताएगा कि ये तो आपसे पूछा है, यानी ये पूछा है कि tan इनवर्स 2x। भाई तीनों में से कुछ भी पूछे फार्मूला आपका 2 tan इनवर्स x हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर डी, ये बराबर फार्मूला आपका ऑप्शन नंबर डी। 2016 का बेहुदा सा क्वेश्चन। अब बोलोगे गुरुजी मुझे तो यार फार्मूला ही नहीं याद होता। मेरे भाई मेरा फार्मूला वीडियो देखो, 100 का 100% समझ में आएगा और याद भी नहीं करना पड़ेगा, एक बार में आपका फार्मूला वीडियो क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, ये बात आपके छोटे भाई बहन के लिए है, यानी आपके छोटे भाई बहन, टोला पड़ोसी, गांव परिवार में कोई भी अगर 12th में नया गया है, अभी अभी 12th में गया है, उसको बिना कुछ सोचे समझे इस कोर्स के बारे में बता देना। विश्वास मानिए, उसका इतना अच्छा मैथ हो जाएगा ना, जीवन में वो कल्पना कभी नहीं कर सकता है कि मैथ मेरा इतना अच्छा होगा। करना कुछ नहीं, ये एप्लीकेशन का नाम है, सीधा सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, मुझे मैसेज या कॉल करेगा। आ जाओ, अब ये देखो भाई 2015 का क्वेश्चन, और यही वो साल है जिस साल मैंने एग्जाम दिया था 12th का, 2015, और अभी चल रहा है 2025। मैं अपना दुख क्या बताऊं, 12th के बाद ही मुझे घर से बोल दिया गया था कि भाई अब पैसा नहीं जुटेगा, अपना रास्ता खुद देखो। और वही 2015 से मैं होम ट्यूशन पढ़ा पढ़ा, होम ट्यूशन और 12th और 10th का दोनों पढ़ाया था। 2 बेंच और एक चौकी लगाकर मैं स्टार्ट किया था, और उस समय से 2015 से मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, खुद पढ़ाता हूं, खुद मैं कमाया हूं। उस टाइम से मैं अपना घर भी देख रहा हूं। तो बच्चों, आपके पास जब बुरा वक्त आएगा ना, तो मैथ ही एक ऐसा हथियार रहेगा जिसके सहारे आप अपना जीवन सरवाइव कर सकते हो। 2015 में मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या मैं अपने पिताजी के साथ खेत में काम करता, या तो मैं अपना भविष्य खुद निर्माण करता। मैंने चुना अपना भविष्य खुद निर्माण करने का। उस टाइम बस मेरे दिमाग में इतना आता था कि 1000 से 1500 रुपया मुझे आ जाए, मैं अपना सरवाइव कर लूंगा। एक साइकिल रखता था, उसी साइकिल से पढ़ने जाता था, और पढ़ पढ़ के मैं आज यहां तक आया हूं। दिल से बताता हूं। तो आप कम से कम, आपके पास एक हथियार तो होना चाहिए ना पढ़ाने के लिए। तो आइए, और यही वो साल था। देखो कितना बेहुदा सा सवाल है, अगर मैं इसे डिटेल में बताऊं तो लो भाई, डिटेल में बता देता हूं। √3/2 है ना, इसे आप मान लो थीटा, कुछ भी मान सकते हो। आइए जी आइए, ये इनवर्स है ना, इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, और इधर अपना बचेगा √3/2। 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि साइन इधर है ना, तो इधर भी साइन में ही किसका वैल्यू है, तो बोलोगे साइन 60 डिग्री का, और ये भी आपका हो गया साइन थीटा। यहां से दोनों साइन खत्म हो जाएगा। अच्छा, 12th में डिग्री का उपयोग नहीं करते हैं, रेडियन का प्रयोग करते हैं। तो 60 डिग्री को मैं लिखूंगा π/3, ये भी मैंने याद करवाया फार्मूला वीडियो में। और इधर बचा थीटा। मेरे भाई, थीटा को आपने क्या माना है, तो थीटा को आपने माना है साइन इनवर्स √3/2, √3/2। और ऑप्शन नंबर आपका हो गया π/3, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या सर इतना टाइम लगा के बनाएंगे? अरे नहीं रे मेरे मित्र, मेरे भाई, साइन में सीधा सीधा कैसे इसको बनाते हैं, तो सीधा सीधा देखना, इस साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को मैं लिखता हूं, 60 डिग्री को मैं क्या लिखता हूं, π/3। यानी सीधा सीधा इसका आंसर मारना π/3। मैं तो उधर डिटेल में समझा दिया जो कि जरूरत पड़ने वाला था। आइए, ये तो हो गया 2015 का क्वेश्चन। सेम 2015 का ये भी क्वेश्चन रहा मेरे भाई। मैंने बताया है कि बच्चा पार्टी, tan इनवर्स को तुम कैसे लिख सकते हो, तो tan इनवर्स को मैं लिखूंगा cot इनवर्स, और एंगल को उलट देंगे, यानी नीचे 1 होता है तो यहां उलट देंगे तो 1/x हो जाएगा। तो भाई tan हमेशा cot में बदलता है, तो ना तो ये होगा ना, अच्छा, ना तो cos तो नहीं होगा। अब ये तीनों में होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 2015 का ये रहा आपका थ्योरी क्वेश्चन। अगला सेम सवाल, तो अभी मैंने 3 फार्मूला tan इनवर्स का पढ़ाया, सेम सवाल 2016 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया। अभी ना फार्मूला पढ़ाए मेरे मित्र, मेरे भाई, tan इनवर्स x बराबर 3 फार्मूला। बोलोगे दत्त सर अभी आप फार्मूला लिखे, फिर आप फार्मूला लिख रहे हैं,
कोई बात नहीं, अपने पास टाइम है, तुम्हारे पास भी टाइम है। समझ में आ गया? वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देख लेना। आ जाइए, साइन इनवर्स 2x और 1 + x² पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला tan इनवर्स 2x 1 - x²। तीसरा फार्मूला सर अभी आप पढ़ाए कॉस इनवर्स 1 - x² और 1 + x। बोले ना फार्मूला उलट पुलट के देता है। यही आपसे पूछा है कि कॉस इनवर्स 1 - x², 1 + x² बराबर क्या होता है? तीनों बराबर एक ही फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x। यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया भाई, ना तो ए, ना तो बी, ना तो डी। 2016 और 19 और ये सब सारा फार्मूला फार्मूला वीडियो में मैंने पढ़ाया है। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक देखना है तो पहले मेरा फार्मूला वीडियो देख लो, तो और मजा आ जाएगा। आइए, सेम अगला सवाल आपका ये रहा। और ये भी आपका ये नहीं होना चाहिए जी। क्वेश्चन देख के पता चल जाता है ये क्वेश्चन में साइन नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है। आइए, साइन नहीं होना चाहिए, 2014 का ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ये साइन नहीं होना चाहिए, साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन का कोई मतलब नहीं है भाई। इसमें एरर इतना क्यों है? क्वेश्चन बैंक से मैं चेक कर लेता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आइए, क्वेश्चन नंबर कितना ब्रदर? 27 नंबर। अच्छा, आगे साइन दिया है ब्रदर, देखो चेक करने का एक फायदा है ना, ब्रैकेट हट गया था जी, ये ब्रैकेट आपका रिमूव हो गया था। कोई बात नहीं, माइनस उनस नहीं ना हटा है, ये देख लो। तो साइन इनवर्स कहां गया? 27। साइन इनवर्स 1/2 बिल्कुल सही है। आगे आपका साइन लगा हुआ है, आगे आपका साइन लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन बना लो। टाइपिंग वाला बेचारा भी क्या करे, दिन भर टाइप करता है, माइंड और नजर उसका भी तो डिस्टर्ब होता है। दिन रात कंप्यूटर को देखते रहना, 12 1 1 बजे तक मेरा स्टाफ बैठ के टाइपिंग करते रहता। सोच लो, तो कैसे बनाऊंगा ब्रदर? साइन का साइन, थोड़ा मोटा तुम चल रहा है यार। साइन का साइन और लिखा गया साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। आ जाओ, साइन का साइन। ओ भाई, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है? बोलोगे 30 डिग्री, और 30 को मैं लिखता हूं π/6। कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है? 60 डिग्री, और 60 को मैं लिखता हूं π/3। π/3 पिछला लेक्चर में हम बता दिए हैं कि याद करने का तरीका कि 60 डिग्री को π/3 कैसे लिखते हैं। आइए जरा ध्यान से सुनिए, इसे आप सॉल्यूशन कर दीजिए। साइन का साइन, अब ये 6 हो गया, अब ये हो गया π + 2π। ये 3π/6 π/2। बोलो जी बोलो, बहुत अच्छा है। साइन का साइन π/2। अब ये आपका बन गया साइन 90 डिग्री, और बचपन से तुमको पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी ये आपका 1 हो गया आंसर। बोलोगे बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 2014 का ये क्वेश्चन निपट गया यूं ही, कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी आपका मैथ का सीट है, ये आप ऐड में खुद देख सकते हो, हर बात कितना बताएं। अब ये क्वेश्चन 14 में और 25 में, मैं बोला ना कि भाई एक ऐसा चैप्टर है जहां पे हर साल क्वेश्चन बैंक ही रिपीट किया जाता है।
आइए अब इसे कैसे बनाओगे मेरे भाई, तो आपको दिया गया सॉल्यूशन, क्या दिया गया बउआ, काउट, और आपका है tan पाई बाई 4, पाई बाई 4, अच्छा अच्छा सॉरी, पाई बाई 7, tan पाई बाई 7, पाई बाई 7। आइए कॉट इनवर्स tan पाई बाई 7। आइए तो भाई कहोगे गुरुजी ये tan में है ना, काश ये भी tan में हो जाता ना गुरुजी, मजा आ जाता। बोलेंगे ठीक है भाई, तो बचपन से पढ़े हो ना कि tan को अगर कॉट में बदलना रहेगा, कॉट में बदलना रहेगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। बोलोगे यस सर। अब यही कहानी यहां पे कर देना है, यही कहानी यहां पे कर देना है, काउट इनवर्स काउट पाई बाई 2 और माइनस थीटा रहता तो थीटा, यहां मेरे पास है पाई बाई 7। अब बताओ मेरे भाई, ये दोनों गया काम से, आपका बचेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7। अब माइनस कर लो जी, अच्छा ये तो लगता है यहीं तक आंसर दे दिया होगा। अच्छा कर लो कर लो कर लो, एलसीएम ले लोगे तो 14 एलसीएम हो जाएगा, ये 7 पाई माइनस 2 पाई, आंसर आएगा 5 पाई बटा 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 5 पाई बटा 14, 5 पाई बटा 14, ऑप्शन नंबर बी हो गया। काम खत्म है। आइए अब 29 नंबर क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, 2013 और 2023 में पूछा गया। कोई बात नहीं, निपटा लेता हूं इसे, कौन सा बड़ी बात है। आइए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, और आपका क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। आइए अब बच्चा बोलेगा क्या सर ये दोनों को हटा दें, भाई ये दोनों हटाने से पहले इसे चेक कर लो कि रेंज में आता है कि नहीं। तो साइन का रेंज क्या होता है, साइन का रेंज होता है 0 से पाई बाई 2। अभी मिस्टेक हो जाता जी, अभी मिस्टेक हो जाता, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, यानी नभी तक होता है। आएरा गौर से देखोगे ना तो पाई बाई 3 माने 60 डिग्री, और 60 दूना 120। साइन कहता सुन भाई, हम माइनस 90 से 90 तक रहेगा ना तभी हटा पाएंगे, ये तो 120 है, तो कहेगा ना ना हटेंगे भाई, औकात ही नहीं है मेरा। आइए तो जब औकात नहीं रहता तो रेंज में लाया जाता है। बोलोगे सर रेंज में कैसे लाऊं, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, अब साइन का तुम साइन रहने दो। मैंने बताया कि रेंज में लाया कैसे जाता है, तो ये जो पाई बाई 3 है ना, इसे आप साइड कर लो, यहां पे पाई या तो 2 पाई रख करके ऐसा प्लस माइनस करना है कि 2 पाई आ जाए। तो बच्चा बोलेगा गुरुजी प्लस करो तो 3 आ 1 4 ना, मुझे तो 2 चाहिए, तो 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2। बोलोगे ठीक है सर। अब कहेगा जानते हैं सर, ये आपका फार्मूला पे सेट हो गया, आप मानो या तो ना मानो, ये तो फार्मूला होता है। बोलोगे हाँ सर सही है। अब आ जाइए, तो फार्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा, 180 180 बोले तो पाई, पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब आ जाइए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और ये आएगा आपका साइन पाई बाई 3।
ये दोनों गया काम से। अब आपका ऑप्शन बचेगा पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी। ऑप्शन नंबर डी। ये फार्मूला होता है, ये कहां मिलेगा? 54 फार्मूला में। तो आपको जिस प्रकार का दिक्कत होता, मैं बोलता हूं कि ये फार्मूला यहां मिलेगा, आप मुझे तुरंत मैसेज करो कि गुरुजी ये फार्मूला भेजो, तो भेजूंगा, क्लियर हो जाएगा। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। अब आपका ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिस बुक मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया हूं। अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन का नाम आपका ये रहा, EACA जॉब फैक्ट्री, या तो मुझे कांटेक्ट नंबर से मैसेज कीजिए, मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, सबसे लास्ट क्वेश्चन, और ये 2012 का क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन बैंक में 2011 से ही है ये क्वेश्चन आपके। हाँ, है। बनाओ इसको। मैं इसे दो तरीका से बनाना चाहूं। अगर इसे लॉन्ग टाइम में बनाओगे ना, लॉन्ग टर्म में, तो ये बड़ा चला जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव कैसे बनाता हूं, ध्यान से सुन, प्यार से। अब मेरा एक बात गुरुजी साफा साफा चल रहा है, एक बात मुझे पता चल रहा है कि भाई साहब, तो भी एक्स का वैल्यू रखिए गुरुजी, आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रखिए, मुझे राइट साइड में पाई बाई 2 चाहिए। एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखो गुरुजी, मुझे पाई बाई 2 ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये एक्स का वैल्यू पूछा है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे कि मेरे पास पाई बाई 2 आएगा। अच्छा, इस बात से भी हम निश्चिंत हैं कि यही वाला, यही सब वैल्यू में से कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे ना, वैल्यू पुट कर लेंगे, और जो वैल्यू रखने पर पाई बाई 2 आएगा वही वैल्यू मेरा होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को लिखता हूं, थोड़ा इज्जत से और प्रेम से मैं बनाता हूं, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ना, हर बच्चों द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बच्चा द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। -2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स एक्स। आइए पहले मैं जीरो पुट करता हूं जी, पुट एक्स बराबर जीरो। बोलोगे सर आपने जीरो कहां से लाया? अरे भाई यही ऑप्शन से उठाए हैं, जाहिर सी बात है पाई बाई 2 आना चाहिए। तो जब जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास आएगा साइन इनवर्स 1 - 0 -2 साइन इनवर्स जीरो। अच्छा जी, अब ये आ गया साइन इनवर्स 1 -2 साइन इनवर्स जीरो। बोलोगे बेटर सर कोई तकलीफ नहीं, अभी मैं चिल्ला चिल्ला के पीछे पढ़ाया हूं। साइन में किसका वैल्यू 1 होता है? तो 90 का वैल्यू, और 90 को मैं लिखता हूं पाई बाई 2, पाई बाई 2। साइन में किसका वैल्यू 0 होता है जी? तो 0। तो 2 गुना 0, यानी गुरुजी ये तो कंप्लीट कहानी 0 हो गया, यानी मेरा आ गया पाई बाई 2। तो एक बात से तो निश्चिंत हो गए कि हाँ सर, 0 तो मेरा होगा, 0 तो मेरा होगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि भाई 0 मेरा होगा, मतलब ये वाला तो अभी अपना नहीं होगा। अच्छा, 1 भी दिया हुआ है क्या? 1 भी दिया हुआ है, 1 भी चेक करना पड़ेगा। चलिए वो भी चेक करता हूं, ऑप्शन देख लेता हूं एक बार यार, चेक कर ही लो, ऑप्शन नहीं मिलेगा तब चेक करेंगे। आइए, अब 1/2 रखे हैं, यानी 1/2। अच्छा, अभी कैसे 1/2 काट सकता हूं, चेक कर लो 1/2 भी रख करके। लो जी लो, पुट एक्स बराबर 1/2। मैं थोड़ा इसे शॉर्टकट में बनाऊंगा, शॉर्टकट में साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 माइनस, देखो एक्स है ना, यहां पे क्या रखूंगा 1/2, 1/2 -2 साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2। चलो जी चलो, अच्छा बात है।
अब साइन इनवर्स इसका वैल्यू होगा 1/2 -2। साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है? 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। π/6 π/6। साइन में किसका वैल्यू एक होता है π/6 30 डिग्री का। और ये आ गया π/3। π/3। एक बात तो तय है जी कि दो एलसीएम हो जाएगा तो पाई -2 यानी -π/6 आ गया। यानी 1/2 सेटिस्फाइड नहीं करता है सर। तो ना तो मेरा ये होगा, ना तो मेरा ये होगा, ना तो मेरा ये होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1/2 सेटिस्फाइड नहीं करता। मैं आपको ऑप्शन मिला ही लेता हूं क्योंकि कभी कभी ऑप्शन हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक रहे। क्वेश्चन नंबर कितना था? 30। 0 1/2 1/2, हाँ 30 1/2 30। सही है सबका? चलो ऑप्शन बिल्कुल सही है और आंसर भी आपका सही है। यानी मैं 30 तक का टोटल सॉल्यूशन करा दिया मेरे भाई। ये पार्ट नंबर कितना चल रहा है? 2। और मैं बोला था कि 4 पार्ट में मैं ऑब्जेक्टिव को खत्म करूंगा। लगभग 62-64 क्वेश्चन है, ज्यादा में तो लंबा बड़ा हो जाएगा जी। तो इसीलिए आपका 2 चल रहा है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। आप वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हैं अगर आपने पहले पढ़ा है। तो लव यू मेरे भाई एंड बहन। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। लव यू।